जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आज के सेशन में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं यूपी में एक नई वैकेंसी जो आप देख चुके होंगे। 2 दिनों में आपने पूरे यूट्यूब पे छान मारा होगा, देखे होंगे 85,000 पदों पर होगी भर्ती। इसके बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन क्या ये भर्ती आएगी और इस बारे में क्या है डिटेल। 68,569 के बाद जो 27,000 की पदों का क्या हुआ, और कुछ दिन पहले जो एक और न्यूज आपने 23,213 के पदों के देखे थे, इन सभी के बारे में क्या कहना है, आइए हम आज इसको विस्तार से जानते हैं और सारी चीजों को हम आराम से पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपने कल ही देखा था कि शिक्षक समेत 85,000 पदों पर होगी भर्ती। इसमें माध्यमिक, राजकीय, इंटर कॉलेज, बेसिक शिक्षा परिषद और उच्च शिक्षा, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया था। ठीक है, और इसके बारे में जब आप पढ़ रहे थे तो आपको ये लग रहा था क्या ये यूट्यूब पे आने वाली भर्ती है जो हर बार आती है और चली जाती है, या ये रियल में ये भर्ती आएगी। 68,000 और 69,000 के बाद से कोई भर्ती यूपी में आई नहीं, उम्मीद टूटती जा रही है। यहां पर कहा गया है कि 2.17 लाख शिक्षकों के पद रिक्त है। आइए इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझ लेते हैं और फिर हम पूरी कहानी समझाते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत कहीं 68,500 शिक्षक भर्ती से होती है, जहां पर ये पूरा का पूरा ये भर्ती जो है कोर्ट के दायरे में है। और आप जानते हैं इसमें जो सफल अभ्यर्थी थे टोटल 41,556 थे, टोटल सफल अभ्यर्थी, ठीक ना, जो 41,556 थे। और कोर्ट के आदेश के बाद इसमें लगभग 4800 के करीब और ज्वाइनिंग होती है। 27,713 पद जो है पूरी तरह से खाली रह गए थे, वैकेंट रह गए थे, जिनके भरने के लिए नई भर्ती आनी है। साथ में दोस्त, ये भर्ती जो आई थी ये 9/1/2018 की आई थी। मेरे साथी, दूसरी भर्ती आपकी आती है 69,000, और इसमें भी देखिए दोनों को मिलाकर देखा जाए, इसमें भी 6800 पदों को लेकर, ये तो 2713 तो आप समझ गए, 68,500 वाली भर्ती। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 6,800 पदों के लिए अदालती निर्णय, जिस पर आरक्षण का मामला लेकर अभी तक आंदोलनरत छात्र बैठे हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं कि ये चीजें चल ही रही है कि पुरानी भर्तियां कंप्लीट नहीं, उनमें बहुत सारे पद अभी रिक्त है। साथियों, इसी दौरान ये बात आती है कि भैया यूपी में एक नई शिक्षक भर्ती, विभागवार भर्ती का विवरण, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में 23,213, टीजीटी पीजीटी लेवल पे 24,849 और 8,905 राजकीय इंटर कॉलेज में। इसमें बेसिक एजुकेशन विभाग के बारे में भी हम बताएंगे आपको। तो आप देख सकते हैं कि जो बेसिक शिक्षा विभाग है इसमें करीब ग्रामीण क्षेत्रों में 30,000 और नगर के क्षेत्रों में 15,000, लगभग 45,000 इसमें पूरी तरह से शिक्षक पदों को रिक्तियां अभी दिख रही हैं। मेरे साथी, ये जो चीजें हैं जो दिख रही हैं उसी हिसाब से हमने आपको बताया है। क्या ये सही है या क्या यही होगा, इस बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, कभी भी किसी राज्य में जब भर्ती आनी होती है तो जाहिर सी बात है कि कितने विद्यालय हैं, कितने छात्र हैं, उस हिसाब से अनुपात और समानुपात आप लगातार आपने देखा होगा कि ये संसद में, कहते विधानसभा में, इसकी बातें होती रहती है और वहां बताया जाता है कि छात्र और शिक्षक, जो शिक्षक और छात्र का अनुपात समानुपात जो है बराबर है, लगभग बराबर है, तो नई भर्ती आने के चांस नहीं है। लेकिन एनईपी 2020 के आने के बाद और उस हिसाब से जो नई व्यवस्था लागू होने के बाद यूपी में वैकेंसी थी, क्योंकि शिक्षा मित्र भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्योर शिक्षक जो है उनकी संख्या जो है कम है। जाहिर सी बात है इस आधार पर यह भर्ती आनी है। और दूसरी बात यह है कि जब भी चुनाव आया, जैसे बिहार में चुनाव आया, किसी अन्य राज्य में चुनाव आया, तो भर्तियां हमेशा चुनावी मुद्दा होती है, और यूपी SSSC का चुनाव भी इसी तरह का एक मुद्दा था। आप देख सकते हैं कि उसकी चुनाव के समय लगातार भर्तियां आ रही हैं, और पिछले 3 साल से लोगों ने पेट का एग्जाम देकर वेट किया था, भर्ती नहीं आती थी। जो भर्ती 10-10 सालों तक नहीं आई है, उन सारे पदों पर भर्ती आई है। मेरे साथी, आप देख सकते होंगे। तो यहां पर हम यही बात आपसे कहना चाह रहे थे। दूसरी बात आप देख सकते हैं, इस पूरी कहानी को जब पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद का 15,000 पदों का अध्याचन भेजा गया है, और यह अध्याचन शुक्रवार को भेज दिया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों के 30,000 प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक पदों का अध्याचन भी भेजने की तैयारी है, यानी टोटल 45,000 पदों की ये बात कह रहे। इसके लिए विधिक राय लेने के बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकेगा। इसकी पुष्टि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने की। उन्होंने कहा कि पदों की संख्या में आंशिक बदलाव भी संभव है। तो ये देख सकते हैं
ऐसे ही आप अशासकीय महाविद्यालयों में भी पद खाली है। तो ये देख सकते हैं कि एक भूमिका उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आने की शुरू हो गई है। और जब माहौल ऐसे ही बनता है मेरे साथी, ऐसा नहीं है कि माहौल एकाएक आप जैसे एकाएक आप देखेंगे कि भैया भर्ती आ गई। धीरे धीरे शासन के तरफ से ये नहीं चाहते थे कि वहां पर जब कोई सवाल पूछे विपक्षी दल तो वहां पे हम कह दे कि पद रिक्त है मैं लेकर आऊंगा, फिर विपक्ष कहे कि भैया ये हमने भर्ती की मांग की और आ गया। तो जाहिर सी बात है ये इसकी क्रेडिट ये खुद लेना चाहते हैं, इस वजह से ये न्यूज चैनल और बाकी चीजों के माध्यम से आ रही है। अब देखिए बात यह है कि अगर आपको इस चीज की तैयारी करनी है तो आपने यूपी टेट का फॉर्म भरा होगा, और आप जानते हैं कि जो यूपी टेट का फॉर्म जितने लोगों का टेट निकला है, सुपर टेट निकला है, वो भी यूपी टेट का फॉर्म भरे। यूपी टेट की पूरी तैयारी हम इस समय फ्री में करा रहे, कोई पैसे की बात नहीं है, कोई पेड कोर्स की बात नहीं है। पहली बात बता दें, फिर आराम से समझिएगा, ये सब कुछ फ्री में है। अगर आप भी पूरे फ्री में तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये आप जानते हैं यूपी टेट 2026 के लिए एमडी क्लास यानी टीचिंग ग्रुप बाय एमडी क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सुबह 11 बजे हिंदी की क्लास होती है, 12 बजे ईवीएस की क्लास, 3 बजे इंग्लिश की क्लास होती है, 8 बजे साइंस की क्लास होती है और 9 बजे मैथ की क्लास होती है। डेली रात में 10 बजे सीडीपी की क्लास होती है। तो पेपर 1 पेपर 2 में साइंस और मैथ की क्लास अभी चल रही है, एसएसटी की नहीं चल रही है। पेपर 1 में आप देख सकते हैं लैंग्वेज की हिंदी और इंग्लिश की क्लास चल रही है, मैथ और क्लास चल रही है, सीडीपी की रात में 10 बजे है। तो आप अपनी तैयारी को संपूर्ण तरीके से पूरा कर सकते हैं इसी YouTube प्लेटफॉर्म पर। चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना आप कहीं भूल जाएंगे और फिर ढूंढना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान पे रखिएगा, अगर भर्ती आती है तो आपकी तैयारी पुख्ता हो और एग्जाम ओरिएंटेड हो, इसी के लिए हम भी आए हैं और आपके सपनों को साकार करने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।